Today we are going to start standard 7 and subject Hindi and chapter number 10. चैप्टर टाइटल है स्वस्थ कैसे रहे. ओके, तो इस चैप्टर में हमें दिया हुआ है कि हमारे शरीर के लिए क्या अच्छा है और क्या अच्छा नहीं है. ओके, तो हमें कौन से फूड खाने चाहिए और कौन से फूड नहीं खाने चाहिए, तो इस बारे में इस चैप्टर में हमें दिया हुआ है. तो यहाँ पे एक फैमिली का एग्जाम्पल दिया हुआ है. देखो, ये जो लेडी है ये इन दो बच्चों की मॉम है. तो ये जो छोटा बच्चा है जिसका नाम दिया हुआ है यहाँ पर टिंकू, तो ये जो छोटा बच्चा है वो बहुत ही हेल्दी और स्वस्थ है. लेकिन ये जो बड़ा बॉय है वो क्या है, बहुत ही गुस्से वाला है, बहुत ही चिड़चिड़ा है और उसका हेल्थ भी कैसा है, स्वस्थ नहीं है. ओके, तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट पैराग्राफ ना. पंकज कुछ भी खा ले उसके शरीर को जैसे लगता ही नहीं. गुस्सा बहुत करता है और चिड़चिड़ा रहता है. खांसी जुकाम तो जैसे उसका पीछा ही नहीं छोड़ते. जरा ठंडी हवा चली नहीं कि उसे छींक आई और खांसी जुकाम फिर बुखार. कोई काम करता है तो शीघ्र ही थक जाता है. कितना भी स्वादिष्ट भोजन बना हो, देखते ही उसे भोजन से अरुचि हो जाती है. उसे भूख बहुत ही कम लगती है. पेट भी खराब रहता है. सुस्ती और कमजोरी उसका पीछा नहीं छोड़ती. उसका छोटा भाई टिंकू स्वस्थ और फुर्तीला बना रहता है. दिन भर शरारत करता है, खेलता है और प्रसन्न रहता है. पेट भरकर खाता है. उसे कभी भोजन देखकर अरुचि नहीं होती. देखो, इस चैप्टर में जो ये बड़ा लड़का दिया हुआ है तो ये क्या है, इसका नाम पंकज है. तो ये हमेशा कैसे रहता है, चिड़चिड़ा, गुस्से में रहता है, हमेशा दूसरों पर गुस्सा निकालता रहता है, ऐसे ही रहता है. और उसके सामने अगर अच्छा भोजन भी रखा जाए, तो फूड रखा जाए, वो भी उसे अच्छा नहीं लगता है. वो खाने के लिए बहुत ही नाटक करता है. तो उसे हमेशा बीमारी रहता है, तो वो हमेशा उसे खांसी जुकाम बुखार ऐसे सब चीजें हमेशा होती ही रहती है. उसे कोई भी भोजन स्वादिष्ट नहीं लगता. लेकिन इसका उल्टा जो इसका छोटा भाई है टिंकू, वो बहुत ही स्वस्थ है, फुर्तीला है और उसका शरीर भी अच्छा है और हमेशा वो खेलता रहता है और प्रसन्न भी रहता है. पंकज के माता पिता उसके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही चिंतित रहते हैं. वे समय समय पर उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं. कोई बीमारी नहीं है, इसे सुपाच्य भोजन दीजिए जिसमें सभी स्वास्थ्यवर्धक आवश्यक तत्व मौजूद हो. इसे खेलने कूदने को उत्साहित कीजिए. खेलकूद से इसके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, तभी यह स्वस्थ रहेगा. देखो, जो ये इसके पेरेंट्स जो है, माता पिता, उसके सेहत के लिए बहुत ही परेशान है, यानी बहुत ही टेंस है. लेकिन वो डॉक्टर के पास उसे लेके जाते हैं तो डॉक्टर बताते हैं कि इसे अच्छा भोजन दीजिए, ना कि ऑयली फूड दीजिएगा. तो इसे सुपाच्य यानी पचने वाला भोजन दीजिएगा. इसी से इसका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा और उसकी प्रतिरोधक क्षमता यानी कि उसके अंदर की ताजगी हमेशा कायम रहेगी. ओके, तो इसमें नेक्स्ट पेज टर्न कीजिए. ओके, पैराग्राफ दिया है. पंकज की माँ उसे पूरी, पराठे, मिठाई, मसालेदार सब्जियां खिलाती थी. वे समझती थी कि वो घी खाने से वह स्वस्थ रहेगा, परंतु उन्हें क्या पता था कि ये सब चीजें उसके लिए सुपाच्य नहीं थी. वे सोचती थी इसे कोई भीतरी रोग है जिसका पता डॉक्टर साहब लगाएंगे. परंतु वे तो कुछ और ही बता रहे थे. उन्होंने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब, मैं तो इस घी दूध से बनी वस्तुएं खिलाती हूँ, शुद्ध घी की पुरियां, पराठे, मिठाइयाँ सब कुछ देती हूँ, फिर यह कमजोर क्यों है. देखो, उसकी मॉम को लगता है कि वो ऑयली फूड खाने से, पराठे, मसालेदार सब्जियां ये सब खाने से वो स्वस्थ है, बट ऐसा है क्या, नहीं है. क्योंकि ऑयली फूड और ऑयली चीजें, मसालेदार चीजें हमारे सेहत के लिए क्या होती है, हानिकारक होती है, हार्मफुल होती है. तो हमें ऑयली फूड नहीं खानी चाहिए. तो उसकी माँ वही सोच रही है कि मैं इसे तो अच्छा भोजन खिलाती हूँ, सब फूड खिलाती हूँ, फिर भी ये क्यों इतना कमजोर हो गया है. तो यही वो सोचती है. तो फिर वो डॉक्टर से पूछती है कि मैं इसे सब घी दूध सब खिलाती पिलाती हूँ, तो भी ये ऐसा क्यों है, इसी कारण तो यह कमजोर है. तो डॉक्टर कहता है कि ये सब खाने से वो कमजोर हो चुका है. इसका लीवर इन सब चीजों के खाने से खराब हो गया है. उसमें भोजन पाचने की क्षमता नहीं है. देखिए, इसका रंग भी पीला पड़ रहा है. आप इसे हल्का सुपाच्य भोजन देंगी तो इसके लीवर को
भोजन के पाचन में अधिक रसायनों की आवश्यकता न होगी। इससे भोजन भी पच जाएगा और लीवर भी ठीक होने लगेगा। मैं इसके लिए कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ। 15 दिन ऐसा कीजिए और उसके अच्छे परिणाम मिलेंगे, डॉक्टर ने मुस्कुराकर कहा। देखो, डॉक्टर कहते कि कुछ दिनों के लिए आप ऐसा करके देखिए कि उसे ऑयली फूड ना खिलाइए, जो उसके शरीर के लिए अच्छा है वही फूड उसे हल्का हल्का भोजन खिलाइए, और मैं जो कुछ दवाइयाँ लिख के देता हूँ वो भी उसे देते रहिएगा टाइम टू टाइम। तो डॉक्टर कहते हैं कि थोड़े दिनों बाद इसका परिणाम आपको दिखाई देगा। पंकज के मम्मी ने ऐसा ही किया, उसे हल्का पाच्य भोजन दिया और दवा खिलाई। 15 दिन बाद वे फिर उसे डॉक्टर के पास दिखाने ले गई। डॉक्टर ने बताया कि अब वह ठीक है, परंतु इसे पूरी पराठे, तले अथवा भुने हुए भोज्य पदार्थों से दूर रखना होगा। इसे पौष्टिक व संतुलित भोजन खाना होगा। इसके भोजन में हरी सब्जियां, चावल, रोटी और दही सम्मिलित कीजिए। अंकुरित चने और दाल स्वास्थ्य के लिए उपयोगी और लाभदायक होते हैं। अधिक तेल, मिर्च, मसाले आदि पेट के लिए हानिकारक होते हैं। तली हुई वस्तुएं इसे कम से कम दीजिएगा। देखो, डॉक्टर जो कहते हैं कि अभी ये थोड़ा ठीक हो गया, 15 दिनों बाद इसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हो गया है, चेंजिंग हो गई है, तो अभी इसका जो स्वास्थ्य है वो अच्छा होने में दिख रहा है। तो आप ऐसा कीजिएगा कि अब इसे अंकुरित चने या फिर अंकुरित दाल ऐसे सब खिलाइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा हरी सब्जियां, चावल, रोटी, दही ये सब इसके भोजन में ऐड करिएगा, और डेली के डेली वही उसे दीजिएगा, ना कि तले हुए और मिर्च मसाले वाले भोजन दीजिएगा। अगर देने हो तो कम प्रमाण में दीजिएगा। पंकज की मम्मी डॉक्टर की बातें बड़े ध्यान से सुन रही थी। डॉक्टर ने आगे कहा, स्वस्थ रहने के लिए केवल पौष्टिक भोजन ही पर्याप्त नहीं है, इसके लिए नियमित स्वस्थ दिनचर्या भी आवश्यक है। समय पर बिस्तर त्यागना, समय पर सोना, समय पर भोजन करना बहुत जरूरी है। इसी प्रकार प्रतिदिन व्यायाम करना भी आवश्यक है। बच्चों का व्यायाम तो खेलकूद से ही हो जाता है। व्यायाम से मांसपेशियों को शक्ति मिलती है तथा शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन मिलती है, जिससे दिल और गुर्दे सुचारू रूप से काम करते हैं। यह सब होने से ही शरीर स्वस्थ रहता है। देखो, डॉक्टर कहते हैं कि इसके लिए सिर्फ भोजन ही अच्छा रखना जरूरी नहीं है, तो इसके लिए और क्या जरूरी है कि उसे टाइम टू टाइम सोना चाहिए, टाइम टू टाइम खाना चाहिए। सब उसका जो डेली का उपक्रम है वो उसे डेली के डेली टाइम टू टाइम ही करना चाहिए, ना कि और समय पर करना चाहिए। तो अगर उसे व्यायाम की जरूरत है तो उसका व्यायाम तो उसके खेलकूद से ही हो जाता है, तो खेलकूद भी इसके लिए बहुत जरूरी है, ताकि उसका दिल और गुर्दे यानी क्या, अंदर की मांसपेशियां और जो नाक के स्वास्थ्य की जो प्रॉब्लम है वो भी खुली रहेगी। ताजी हवा में खेलेगा तो वो स्वस्थ रहेगा। डॉक्टर की सलाह ने पंकज के जीवन में बड़ा परिवर्तन उत्पन्न किया। उसके घर में सभी के लिए भोजन का रूप बदला गया। इस परिवर्तन का सबसे अधिक प्रभाव पंकज के स्वास्थ्य में दिखाई दिया। अब वह सुबह शाम प्रतिदिन पार्क में टहलने जाता है, बच्चों के साथ तरह तरह के खेल खेलता है, पहले की तरह शीघ्र भी थकता नहीं। मौसम के प्रभाव भी अब उस पर कोई विशेष प्रभाव नहीं डाल पाते हैं। देखो, अब जो ये बड़ा लड़का है पंकज, ये अब अच्छे से खेलने कूदने लग गया है, अच्छे से अभी उसका स्वास्थ्य भी ठीक होने लग गया है। वास्तव में शरीर की रोग प्रतिरोधक प्रणाली तभी काम करती है जब हम खेलकूद और व्यायाम को जीवन में अपनाएं। केवल खाना पीना ही स्वयं में उतना लाभदायक नहीं है। यदि शरीर का परिश्रम से वंचित रखा जाए, शरीर के प्रत्येक अंग का उसके सुचारू संचालन से ही मजबूत बनाया जा सकता है। जिस बालक के शरीर में शक्ति होती है, उसकी खेलने, खाने व पढ़ने की रुचि बनती है। अशक्त बालक ही दुर्बल, चिड़चिड़े और क्रोधी होते हैं। जो देखो, डॉक्टर ने कहा है कि उसे ज्यादा से ज्यादा खेलना चाहिए और हमेशा स्वस्थ अच्छा रखना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए। खेलकूद से ही उसका व्यायाम होता है, तो हमेशा उसे डेली रूटीन वही रखना चाहिए, जिससे कि वह स्वस्थ रहे और चिड़चिड़ा ना बने। अगर वो स्वस्थ ना रहेगा तो वो चिड़चिड़ा, दुर्बल और क्रोधी यानी गुस्से वाला बनता रहेगा। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि इसे अच्छे से डेली रूटीन अपना जारी करना चाहिए। ओके, तो इस चैप्टर में वही बताया कि हमारे सेहत के लिए क्या अच्छा होता है और क्या बुरा होता है। तो इस चैप्टर से हमें ये पता चल गया। तो ऑयली फूड हमें नहीं खाने चाहिए, हरी सब्जियां और अच्छी सब्जियां हमें खानी चाहिए, और अंकुरित ही ज्यादातर चने, दाल ये सब खाने चाहिए। ओके, तो इसमें देखो हमें एक्सरसाइज दी हुई, सही विकल्प के सामने टिक लगाइए। पंकज कुछ भी खा ले डैश, उसे क्या नहीं होता था, उसके शरीर को जैसे लगता ही नहीं था। इसका आंसर है ब। सेकंड नंबर, डैश डैश तो जैसे पंकज का पीछा ही नहीं छोड़ते। इसका आंसर दिया हुआ है खांसी जुकाम। थर्ड नंबर क्वेश्चन, पंकज कोई काम करता है
तो डैश। इसका आंसर दिया है शीघ्र ही थक जाता है। 4th नंबर, पंकज के माता पिता उसके स्वास्थ्य के लिए बहुत चिंतित रहते थे। इसका आंसर। नेक्स्ट पेज। खेलकूद से शरीर की प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है? बढ़ती है। 6 नंबर दिया है उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। 1st नंबर, भोजन देखते ही पंकज को उससे डैश डैश हो जाती थी। क्या होती थी? अरुचि। 2nd नंबर, डॉक्टर कहते हैं कि पंकज को कोई डैश डैश नहीं है। क्या है? नहीं है? बीमारी। 3rd नंबर, स्वस्थ रहने के लिए नियमित डैश डैश भी आवश्यक है। क्या आवश्यक है? दिनचर्या। बच्चों का डैश डैश तो खेलकूद से ही हो जाता है। क्या हो जाता है? तो इसका आंसर दिया हुआ है व्यायाम। 5 नंबर क्वेश्चन, डॉक्टर की सलाह ने पंकज के जीवन में बड़ा डैश डैश किया था। तो क्या किया था? परिवर्तन। ओके, इसमें ट्रू फॉल्स दिए हुए, सही कथन के सामने टिक एंड राइट कथन के सामने रॉन्ग लगाइए। तो 1st नंबर दिया है पंकज को भूख बहुत कम लगती थी और पेट भी खराब रहता था। ये सही है? राइट। इसका आंसर है राइट। 2nd नंबर, पंकज की बीमारी का कारण उसकी अनियमित दिनचर्या थी। राइट। 3rd नंबर, पूरी पराठे, मिठाई व मसालेदार सब्जियां सुपाच्य नहीं होते ना, पचते नहीं है। तो इसका आंसर है राइट। 4 नंबर, लीवर खराब होने से उसमें भोजन पचाने की क्षमता नहीं रहती। राइट। 5 नंबर है अंकुरित चने स्वास्थ्य के लिए उपयोगी होते हैं। सही, राइट है इसका आंसर। ओके, एंड मैं जो फॉलोइंग दिया हुआ है नीचे। 1st नंबर, पंकज को का क्या है आंसर? हल्का सुपाच्य भोजन देना चाहिए। 2nd नंबर, इसे तली हुई वस्तुएं कम से कम दीजिए। 3rd नंबर, व्यायाम से मांसपेशियों को शक्ति मिलती है। एंड 4th नंबर, सशक्त बालक ही स्वस्थ और प्रसन्न रहते हैं और अशक्त बालक ही क्या रहते हैं? दुर्बल, चिड़चिड़े और क्रोधी होते हैं। तो इसका आंसर आपको पता चल गया। नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है कि स्थूल शब्दों के स्थान पर उपयुक्त सर्वनाम का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए। 1st नंबर, पंकज कुछ भी खा ले, पंकज के शरीर को लगता ही नहीं। इसका राइट आंसर है पंकज कुछ भी खा ले, उसके शरीर को लगता ही नहीं। 2nd नंबर, पंकज की माँ पंकज को पूरी पराठे खिलाती है। इसका आंसर है पंकज की माँ उसे पूरी पराठे खिलाती है। 3rd नंबर, पंकज बोला पंकज भी खेलेगा। पंकज बोला मैं भी खेलूंगा। ओके, तो इसमें दिया है सही विकल्प के सामने राइट कीजिए। 1st नंबर, भोजन बहुत ही स्वादिष्ट है। इस वाक्य में स्वादिष्ट क्या है? विशेषण है। 2nd नंबर, पंकज सामान्यतया बीमार रहता है। इस वाक्य में पंकज क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, पंकज ये व्यक्ति है। 3rd नंबर, पंकज का छोटा भाई टिंकू स्वस्थ है। इस वाक्य में टिंकू क्या है? ये भी व्यक्तिवाचक ही है। पंकज कमजोर क्यों है? इस वाक्य में कमजोर क्या है? विशेषण। ओके, थैंक यू।